हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन हिंदी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके पूरे थ्योरी और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। देखिए, चैप्टर नंबर 8 जो है इसका नाम है विलोम शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विलोम शब्द की डेफिनेशन कि विलोम शब्द होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, विलोम शब्द का अर्थ होता है कि उल्टा। ठीक है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि विलोम विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होगा। ठीक है, विलोम जो शब्द होते हैं सदैव सजातीय होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर संज्ञा है तो विलोम का शब्द जो है इसका जो विलोम शब्द होगा वो भी संज्ञा ही होगा। सर्वनाम है तो इसका विलोम शब्द भी सर्वनाम होगा। अगर जो विलोम होता है अगर वो विशेषण है तो इसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण होगा। अगर क्रिया है तो इसका विलोम भी क्रिया ही होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कुछ उपसर्ग जिनको जोड़ जोड़ के विलोम बनाए जाते हैं। चलिए उन उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला उपसर्ग है आ। तो आ जो उपसर्ग है उसको जोड़ जोड़ के हम लोग कौन से विलोम बना सकते हैं। देखिए, इसका शब्द है शब्द और सभ्य है। सभ्य में आ जोड़ेंगे तो असभ्य हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। न्याय में आ जोड़ेंगे तो अन्याय हो जाएगा। लौकिक में आ जोड़ेंगे तो अलौकिक, और हिंसा में आ जोड़ेंगे अहिंसा। सामान्य में आ जोड़ेंगे तो असामान्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अप उपसर्ग जोड़ने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यश में अप जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपयश, का अपोजिट वर्ड। और उत्कर्ष में अप जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपकर्ष। मान में जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपमान। कीर्ति में जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपकीर्ति। अगला देखते हैं अन। जो अन उपसर्ग है उसमें जोड़ने से क्या क्या बनता है। तो अन उपसर्ग जो है उसमें हम जोड़ेंगे अंगीकार में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनंगीकार। ठीक है, उत्तरति में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुत्तरति। अस्तित्व में जोड़ेंगे तो अनिस्तित्व हो जाएगा। अभिज्ञ में जोड़ेंगे तो अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और उपसर्ग हैं जैसे कि निश है और निश है। ठीक है, तो इनको जोड़ के हम लोग कैसे हम लोग विलोम बना सकते हैं इसका। तो ये देखते हैं कि अगर हम पाप में जोड़ेंगे तो हो जाएगा निष्पाप। सक्रिय में जोड़ेंगे तो निष्क्रिय, और सशुल्क में जोड़ेंगे तो निःशुल्क। सचेष्ट में जोड़ेंगे तो निश्चेष्ट, और तेज में जोड़ेंगे तो निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शब्द आता है, उपसर्ग आता है निर। तो निर जोड़ने से कौन कौन से बन जाएंगे, जैसे कि अभिमान है तो निर जोड़ेंगे तो हो जाएगा निरभिमान। सापेक्ष है तो निरपेक्ष हो जाएगा। आदर है तो निरादर हो जाएगा। सामिश है निरामिष हो जाएगा। सज्जल का निर्जल। ठीक है, वि उपसर्ग जोड़ने से कौन से बन जाएंगे, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। राग का विराग हो जाएगा, और देश का विदेश हो जाएगा। एंड योजन का वियोजन हो जाएगा। उसके बाद प्रति उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाएगा, तो आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगम का प्रत्यागमन। ठीक है, प्रत्यागमन, ये सारे हो जाएंगे उपसर्ग। इन सारे उपसर्ग से ये वाले विलोम बन जाते हैं। उसके बाद दुर उपसर्ग, अगला उपसर्ग है दुर। तो दुर जोड़ने से क्या क्या बन जाता है। देखिए, सुबोध में दुर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बोध। और जो है सुव्यवस्थित में जोड़ देंगे तो दुर्व्यवस्थित। सज्जन में जोड़ देंगे तो दुर्जन। ठीक है, उसके बाद दुष एक आता है शब्द, तो दुष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्कर्म का दुष्कर्म। सच्चरित का दुष्चरित। ठीक है, उसके बाद कु आता है, तो कु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपात्र का कुपात्र। सुपुत्र का कुपुत्र। सुपाच्य का कुपाच्य, और समार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ये कह रहा है कि उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, ठीक है, जैसे कि आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग, ये हो गए। ठीक है, ये उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा हो गए। अब कह रहा है कि लिंग परिवर्तन के द्वारा कौन से हो जाएंगे। जैसे कि राजा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, राजा रानी, भाई बहन, वर का कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की। ठीक है, ये इसके विलोम हो गए। उसे राजा का रंग भी होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रत्यवत, जो है प्रयुक्त शब्द का परिवर्तन कैसे हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है केंद्राभिमागी, तो इसमें हो जाएगा केंद्रापसारी। ठीक है, गतिवान का हो जाएगा गतिहीन। ठीक है, उसके बाद नज्जी द्वारा कैसे बनाएंगे। नज्जी मतलब वो होता है, नज्जी मतलब होता है कि इसका जो पहला शब्द है वो आ होगा, लेकिन इस आ का मतलब ना होना चाहिए। जैसे कि सभ्य है तो असभ्य, असभ्य में जो पहला अक्षर ये आ है इसका अर्थ होगा ना, मतलब जो सभ्य ना हो। ठीक है, संभव असंभव, जो संभव ना हो। ठीक है, लौकिक अलौकिक, जो लौकिक ना हो। आदि अनादि। ठीक है,
ये हो गए नज्य द्वारा। उसके बाद होता है भिन्न जो है शब्द द्वारा, तो लाभ हानि एक दूसरे से क्या है, ये भिन्न शब्द हैं, इसमें कोई उपसर्ग जोड़ के नहीं बना है। कटु का मधु हो जाएगा, लघु का गुरु हो जाएगा, मूक का वाचाल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है अनुदार, इसका हो जाएगा प्रतिक्रियाशील। ठीक है, अनुदार प्रतिक्रियाशील, याद रखिएगा। उसके बाद है अधिकृत अनधिकृत। ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अश्लील का क्या हो जाएगा, श्लील। उसके बाद है अंधकार, अंधकार का प्रकाश, अंधकार के जो पर्यायवाची शब्द होता है इसका तिमिर होता है, तिमिर अंधकार। ठीक है, अनाधिकार साधिकार हो जाएगा इसका। अभिव्यक्त तो अनभिव्यक्ति। ठीक है, अपना का पराया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इजी तो आते नहीं एग्जाम में। अव्यय का निर्व्यय। ठीक है, आर्ष का अनार्ष, और आवशरण का अनावशरण, उज्ज्वल का धूमिल, ऋजु का वक्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा उपकारी का अनुपकारी, ऋत का अनृत, कलयुग का सतयुग, खाद्य का अखाद्य, और ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, कर्मिष्ठा का अकर्मिष्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं चिंतित, आगे कह रहा है चिंतित का चिंता रहित हो जाएगा, और ज्वलनशील का समनशील हो जाएगा, गहन का पुलिन हो जाएगा, जागृत का सुप्त हो जाएगा, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है तम का, तम मतलब होता है अंधकार, तम का ज्योतिष्णा हो जाएगा, ज्योतिष्णा मतलब उजाला। ठीक है, चमक, या उसके चांदनी रात को भी ज्योत्सना बोलते हैं, ज्योति। शुदिन का दामिनी हो जाएगा, और दीदी व्यान का तिमिरांकित हो जाएगा। ठीक है, नगर का ग्राम हो जाएगा, और निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अनिर्दिष्ट। उसके बाद जो है प्रामाणिक का अप्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिमान का बुद्धिहीन हो जाएगा, और जो है प्रकाशन का गोपन हो जाएगा। प्रकाशन मतलब सब कहीं प्रकाशित हो गई ना, तभी तो चीज़ें मतलब बुक मिल रही, सबको पता है उसके बारे में। गोपन का मतलब रहस्य। ठीक है, मनसा का कर्मणशा हो जाएगा, रशीला का नीरस हो जाएगा, लब्ध का प्रदब्ध हो जाएगा। ठीक है, सातत्य का असातत्य हो जाएगा। अगले शब्द हैं, देखिए यहाँ पे थोड़े से कैसे शब्द हैं, थोड़ा टफ से हैं, तो यही एग्जाम में आते हैं, यही पढ़िएगा, सब बार बार रिपीट करिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अभिसरण का अपसरण है, अनुरक्त का विरक्ति है, अपेक्षित का अनपेक्षित है। ठीक है, अस्तित्व का अनस्तित्व है, अनाहूत का आहूत है, अस्तेय का स्तेय है, अर्जित का अनार्जित है, शशन का अनशन है, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी। उसके बाद अपूरित का रिक्त है, अन्यन का पलायन है, उर्दू का अधा है। ठीक है, उसके बाद है पार्जित, पार्जित का अनुपार्जित है, उष्ण का शीतल है, ऐच्छिक का अनैच्छिक है, कथ्य का अकथ्य है। ठीक है, और ऐहिक का पारलौकिक है। ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य है, कृष्ण का शुक्ल श्वेत है। ठीक है, चारु का अचारु है, और जंगली का घरेलू है, गोपी का प्रकाश्य है, और जाति का विजाति है, तिक्त का मधुर है। ठीक है, आतप का तनवंगी है, घन का निरुजता है, नागरिक का ग्रामीण है, निषिद्ध का विहित है। ठीक है, उसके बाद निर्बिंदित का अनिर्बिंदित है, पोषित का अपोषित है, भक्ष्य का अभक्ष्य है, मनसा का कर्मणा है, और ऐच्छिक का अनैच्छिक है, राष्ट्रीय प्रेम का राष्ट्रीय द्रोह है, वरिष्ठ का कनिष्ठ है, समावेशन का अनावेशन है। ठीक है, ये इतने विलोम हो गए। अब देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कुछ विलोम जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। दृश्य का अदृश्य। ठीक है, शुधा का हलाहल। ठीक है, शुधा मतलब अमृत होता है, हलाहल मतलब विष होता है, जहर होता है। अनायास का शायास, संग्रह का विग्रह। ठीक है, विस्तार का संक्षेप, अनाथ का शनाथ, अनाथ जिसकी माता पिता नहीं होते, शनाथ जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, अत का इति, और थोक का परचून। ठीक है, थोक का परचून होता है, याद कर लीजिए, आ सकता है। हे का ग्राह। ठीक है, उसके बाद सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, मूक मतलब जो नहीं बोलता है, वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। मानो का दानो, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अनुराग का विराग, आशा का निराशा। ठीक है,
क्षणिक जो कुछ समय के लिए हो, शाश्वत क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। उसके बाद अनंत का अंत, अर्पण, ग्रहण, चांचल्य, स्थैर्य। उसके आगे कृतज्ञ का कृतज्ञ, अनुराग का विराग, आशा, निराशा, क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हो, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है। अनंत का है अंत, अर्पण का है ग्रहण करना, ठीक है। अर्पण मतलब देना, और ग्रहण मतलब लेना, ठीक है। चंचल्य का है स्थैर्य, और निसार का है संसार, क्रिया का है प्रतिक्रिया, तांडव का है लास्य, मधुर का कटु, शुद्धासिक्त का है विषाक्त, व्यय का है आय, सूक्ष्म का है स्थूल, ठीक है। उसके बाद विकास का है हार्श, गरिमा का लघिमा, आर्द्र का शुष्क, तिमिर का ज्योति, और खेचर का है भूचर, ठीक है। आगे है अति का अल्प है, ब्रह्मा का जीव है, अधुनातन का पुरातन है, अनुरक्त का विरक्ति है, उन्नति का अवनति है। उसके बाद है प्राचीन का आवासीन, ठीक है। मूक का वाचाल, मृदुल का रुक्ष, करुण का निर्दयी, व्यास का समास। व्यास का समास होता है ना समास, जो समास हम लोग पढ़ते हैं, अगर आएगा कि समास का विलोम बताइए तो उसका व्यास होता है। और उसके बाद हास्य का विकास होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, मौखिक का लिखित होता है, ठीक है। और उसके बाद सकारात्मक का नकारात्मक होता है, उर्वर का ऊषर होता है, भूषण का दूषण होता है, और जो है उसके बाद जो है ऋणात्मक का धनात्मक होता है, और धर्म का अधर्म होता है। आगे बढ़ेंगे तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये भी आता है। शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति, और दक्षिण का वाम होता है। उसके बाद है परोक्ष का प्रत्यक्ष है, ठीक है। और निर्लज्ज का सलज्ज है। उसके बाद विपत्ति का संपत्ति, और दक्षिण का वाम, और परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, निर्लज्ज का सलज्ज हो जाएगा, अधूरा का पूरा, आम का खास, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी, जो अध्यात्म में भरोसा करता हो, नीरत का विरत, और काल्पनिक का वास्तविक हो जाएगा। यौवन का जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, सदय का निर्दय, और शामिश का निरामिष हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, विघटन का संगठन हो जाएगा, ठीक है। और अपेक्षा का उपेक्षा, और अनायास का सायास, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, इति का अथ हो जाएगा, जंगम का स्थायी स्थावर हो जाएगा, ठीक है। रुच का स्नगित हो जाएगा, बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा, आशा का निराशा, अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। पुरुष का स्त्री हो जाएगा, अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, समिष्ट का व्यष्टि हो जाएगा, और कलुष का निष्कलुष हो जाएगा, ठीक है, निष्कलुष हो जाएगा। आगे देखते हैं। इधर मेरे साइड में ना लखनऊ की तरफ मौसम इस समय ख़राब है ना, तो बाहर बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है उत्पत्तिका का अधिपत्यका हो जाएगा, ठीक है। ये टीजीटी में आया है तो ध्यान से देखिएगा। उत्पत्तिका का अधिपत्यका हो जाएगा, पाश्चात्य का पौर जो है पौरुषत्व हो जाएगा, ठीक है। और या फिर जो है इसके दो होते हैं, एक तरफ से इसको और लिख सकते हैं पौरवात्य भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी टीजीटी में पूछा गया। आप देखिए टीजीटी में और भी कौन कौन से पूछे गए हैं। दिवस का विभावरी है, उद्यम का आलस्य है, और द्युति का अंधकार है, निर्मल का मलिन है, और महान का क्षुद्र है, और स्वार्थ का निस्वार्थ है, ठीक है। उसके बाद आचार का अनाचार है, प्रत्यक्ष का परोक्ष है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, आचार का अनाचार है, ठीक है। अपव्यय का मितव्यय है, आवरण का अनावरण है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, गमन का आगमन है, ठीक है। ये सब टीजीटी में पूछे गए। आप देखिए पीजीटी में पूछे गए हैं आमिष, आमिष का निरामिष होता है, और स्थावर का जंगम होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, ठीक है।
अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतरंग बहिरंग, ठीक है। ये पीजीटी में पूछे गए हैं। शाश्वत का क्षणिक है। तिमिर का तिमिर जो है तिमिर का आलोक हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। राजा का रंक, प्रजा और रानी तीनों ही होते हैं। राजा का रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, लेकिन रंक ज़्यादा होगा ना। उसके बाद स्थावर का जंगम हो जाएगा, ये रेलवे में पूछे गए हैं। मौन का मुखर हो जाएगा। संपन्न का विपन्न और गरिमा का लघिमा। अनाथ का शनाथ हो जाएगा। एंड सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। उर्वर का ऊषर हो जाएगा। उर्वर मतलब जहाँ की जो ज़्यादा उपजाऊ हो। ऊषर मतलब जहाँ की भूमि ऊसर होती है ना, बंजर होती है, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है। भूषण का दूषण हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। एंड धर्म का अधर्म हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। शोषक का पोषक। विपत्ति का संपत्ति। दक्षिण का वाम, ठीक है। और उसके बाद परोक्ष का प्रत्यक्ष। निर्लज्ज का शलज्ज। अधूरा का पूरा। आम का खास। मृदुल का रूछ हो जाएगा। उसके बाद देखिए गमन का आगमन। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। विस्तार का सापेक्ष हो जाएगा। और मौखिक का लिखित हो जाएगा। मौखिक का लिखित के साथ साथ कथित भी होता है। मौखिक का, हाँ, मौखिक को जो है कथित भी बोलते हैं। मौखिक लिखित हो जाएगा, इसका विलोम शब्द। और मौखिक की जगह आ सकता है कथित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो लिखित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अथ का इति। थोक का परचून बोलते हैं ना, थोक की दुकान और परचून की दुकान। हे का ग्राह्य हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। एंड मानो का दानो। और कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा। आशा का निराशा। और क्षणिक का शाश्वत। अनंत का अंत। अर्पण का ग्रहण। और चांचल्य का स्थैर्य। और कलुष का निष्कलुष, ठीक है। देखिए वही ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर आप भूलें।